हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके फेवरेट किस्से, कहानियों और कविताओं के संदूक में, जिसका नाम है हिना की कलम से। आज मैं अपने पिटारे से आपके लिए स्वरचित छोटी सी कहानी लाई हूँ, जिसका शीर्षक है चप्पल। तो आइए सुनते हैं चप्पल। ओहो, एक तो इतनी चटकती धूप, ऊपर से कोई सवारी भी नहीं दिख रही है, और आज तुझे भी आज ही मुंह खोलकर खड़ा होना था। ओ, कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूं रिक्शा। ललिता बड़बड़ाते हुए चौराहे पर खड़ी किसी सवारी का इंतज़ार कर रही थी। हाथ में झोला, उसमें भरी कटलरी सेट के साथ फ्री मोमबत्तियाँ झाँक रही थी। धूप में घूम घूम कर ललिता पक्के रंग की हो चली थी। तभी उसे सामने से एक रिक्शा आते दिखाई पड़ा। ए भैया, ए रिक्शे वाले, इधर आना, इधर। रिक्शे वाला उसके पास आया। भैया, किशन नगर चलोगे क्या? रिक्शे वाले ने ललिता को गौर से देखा। चप्पल हाथ में लिए एक बौखलाई सी औरत। हाँ हाँ चलेंगे, पर 15 रुपये लेंगे। 15 रुपये? अरे 10 रुपये लेना। क्यों बहन जी, गर्मी केवल आपके लिए है? अच्छा भैया, चलो 12 ले लेना। ललिता बिना किसी उत्तर का इंतज़ार किए रिक्शे पर बैठ गई। रिक्शे वाला भी ज़्यादा नहीं बोला। ललिता लगातार चप्पल से बोले जा रही थी। क्या तूने मेरा साथ छोड़ दिया। अब बता, 12 रुपये बेकार चले गए ना। तू अगर साथ ना छोड़ती तो 12 रुपये बच जाते। तू भी ना। रिक्शे वाला शीशे में से ललिता को देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि ये औरत पागल तो नहीं लग रही, पर चप्पल से ऐसे बात कर रही है जैसे कोई नाते रिश्तेदार से करता हो। तभी रिक्शे वाला तपाक से बोल पड़ा, बहन जी, गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है इस बार। ललिता ने कोई जवाब नहीं दिया। अरे, आप इस चप्पल को फेंक क्यों नहीं देती? अब तो इसकी हालत अपनी सरकार से भी बुरी हो चली है। ललिता भन्नाई सी बोली, तुमसे मतलब? ज़्यादा मत बोलो, रास्ते पे ध्यान दो और अपना रिक्शा चलाओ। उसने झट से चप्पल झोले में रख ली। तभी उसे साइड में बैठा एक मोची दिखाई दिया। ए भैया, ज़रा साइड में ये इस मोची के पास रिक्शा रोक लेना, तो बस 2 मिनट लगेगा, चप्पल जुड़वा लूँ। नहीं नहीं बहन जी, बाद में जुड़वाइएगा, देर हो जाएगी। बस भैया 2 मिनट लगेगा, रोक दो। रिक्शे वाले ने रिक्शा साइड में लगा लिया। वो उतरी और मोची के पास गई। भैया, ज़रा इसे सिल देना। मोची ने चप्पल का मुआयना करते हुए बोला, अरे बिटिया, कहाँ टाका लगाऊं? ये क्या बात हुई? जहाँ से खुली है वहीं लगाओगे ना? अरे बिटिया, कहाँ से नहीं खुली है, और हाँ, अगर एक बार भी सुई अंदर गई ना तो चमड़ा भी झड़ जाएगा। ललिता ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। कोई नहीं, दे दो मुझे वापस। और गुस्से में रिक्शे में वापस आकर बैठ गई। घर से पहले ही एक दुकान पड़ती थी। उसने रिक्शे वाले से बोला, भैया ज़रा बाएं हाथ, हाँ इसी दुकान पर रोक देना। रिक्शे वाले ने रिक्शा रोका। ये लो 12 रुपये, वैसे पड़ते 10 है, पर कोई नहीं, धूप भी थी। रिक्शे वाले ने उसे देखा और वहाँ से चल दिया। ललिता एक पैर में चप्पल और एक हाथ में चप्पल लेकर उस दुकान की तरफ बढ़ी। नमस्ते चाची। अरे ललिता, आज तो बड़ी जल्दी आ गई। हाँ चाची, बस ऐसे ही। चाची, फेविक्विक है क्या? हाँ हाँ है, बता कितनी दे दूँ? 2 दे दो चाची। ललिता झोले में से टूटे पैसे ढूंढने लगी। क्या टूट गया ललिता? अरे चाची, ये चप्पल। तू भी ना, क्या रिश्ता है तेरा इस चप्पल से? अरे नहीं, ले लेना, फेंक दे इस चप्पल को। डोर टू डोर जाती है सामान बेचने, कैसे चल पाती होगी तू? नहीं चाची, ये चप्पल नहीं है, ये तो मेरी माँ की मेहनत और उसकी जान की कीमत। ललिता की आंखें डबडबा गई और उसका गला रुंध गया। वो पैसे देकर दौड़कर ऊपर चढ़ गई। ऊपर चढ़ते वक्त वह दुपट्टे से अपने आंसू पोंछते हुए घर का ताला खोलने लगी। जैसे ही वो घर के अंदर गई, उसने अपने आंसू पोंछे और साइड में रखे घड़े से पानी निकालकर पीकर पलंग के ऊपर की खिड़की खोलने लगी।
गर्म हवा उसके चेहरे पर पड़ी तो पसीना भी उसे ठंडा लगा। वो पलंग पर बैठ गई और अपनी चप्पल को दुपट्टे से साफ कर कर उसे फेविक्विक से जोड़ने लगी। तभी आंखों से 2 बूंद उसकी चप्पल पर गिर पड़ी। उसे वो दिन याद आ गया। अरे लाली, कहाँ जा रही है? खाना लग गया है। माँ, मैं ज़रा पास वाली जूते की दुकान पर से आती हूँ। वहाँ एक लाल रंग की बहुत ही सुंदर चप्पल लगी थी शीशे में। बस एक बार पूछ कर आऊँ वो कितने की है। जल्दी आना। बस यूँ गई और यूँ आई। ललिता लौटी तो उसके पैरों की आवाज़ में भारीपन था। कमला समझ गई थी या तो वो चप्पल बिक चुकी है या उसके दाम बहुत महंगे हैं। वो आकर पलंग पर बैठ गई। क्या हुआ? कितने की थी वो चप्पल? अरे माँ, बेकार थी। ऐसे ही मीना उसकी तारीफ़ किए पड़ी थी। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। कमला समझ गई थी कि वो बहुत महंगी है। अगले दिन जब कमला काम पे जा रही थी तो वह दुकान वाले के पास गई और बोली, ए भैया, ये लाल चप्पल, हाँ यही वाली, कितने की है? ये 350 रुपये की है। 350 रुपये की? कुछ कम हो जाएगा भैया? नहीं, इसका एक ही दाम है। भैया, इसको निकाल कर तुम किनारे रख लोगे क्या? मैं पक्का कल आकर इसको ले जाऊंगी। ले भी जाओगी? हमारी चप्पल ऐसा ना हो कि तुम अटका दो। ये तो आती है और बिक जाती है। नहीं भैया, मैं कल पूरे पैसे देकर ये चप्पल ले जाऊंगी। देखो, किसी को देना मत, इसे निकाल कर अलग रख दो। रास्ते से जाते हुए कमला सोच रही थी कि आज और कल मजदूरी ज़्यादा करेगी तो 350 रुपये तो इकट्ठे हो ही जाएंगे। और 2 दिन उसने कड़ी मेहनत करी। अगले दिन शाम को जब वो दुकान पर पहुंची तो उसने दुकानदार से कहा, भैया, यहाँ पर कल एक चप्पल रखी थी, मैं अलग रखवा के गई थी। दुकानदार ने बिना सर उठाए पूछा, कौन सी चप्पल? वो लाल रंग की थी ना। तभी अंदर से एक सेल्समैन आया और बोला, हाँ रखी है। पैसे लाई हो? हाँ, पूरे पैसे लाई हूँ। ये लो 350 रुपये। दुकानदार ने पैसे लिए और चप्पल कमला को दे दी। कमला चप्पल को देखते देखते और लाली के चेहरे पर खुशी की कल्पना करते हुए उसे होश ही नहीं रहा कि वह कब बीच सड़क पर आ पहुंची। तभी एक तेज रफ्तार से आता हुआ ट्रक ने कमला को उठा के दूसरी ओर पटक दिया। कमला लहूलुहान सी साइड पे पड़ी हुई थी। वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। तभी किसी ने ललिता को खबर दी। ललिता दौड़ के आई, माँ! देखा तो माँ बेसुध सी पड़ी थी। पूरा शरीर खून से लथपथ था और उसके हाथों में वो चप्पल थी। उसकी आंखें बंद होने वाली थी, पर शायद वो ललिता का ही इंतज़ार कर रही थी। उसने अपने कपकपाते हाथों से वो लाल चप्पलें ललिता के हाथ में दी और दम तोड़ दिया। तभी खिड़की ठटकी और ललिता चौंक गई। उसने देखा कि उसके हाथों में वह चप्पल एक बार फिर से जुड़ चुकी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी चप्पल। अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी नई रचनाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलती हूँ अपनी किसी नई रचना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।